हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मॉलिक्यूलर कोलिजन इन ए गैस। इसमें है कोलिजन डायमीटर। देखो, अगर हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की बात करें तो उन्होंने क्या कहा है कि जो हमारा मॉलिक्यूल है वो एक इलास्टिक स्फीयर की तरह है, ठीक है। लेकिन हम इसमें कोलिजन की अगर बात करें तो इसमें इन्होंने जो मॉलिक्यूल है उसको क्या माना हुआ है, रिजिड मान के चल रहे हैं कि वो इलास्टिक नहीं है, नॉन इलास्टिक है, ठीक है। और उसका जो डायमीटर है वो क्या है, सिग्मा है, ठीक है। और जो मॉलिक्यूल, जो इंडिविजुअल जो मॉलिक्यूल है उनकी जो स्पीड क्या है, अलग अलग हो सकती है, क्योंकि वो आपस में क्या है, कोलिजन करते हैं। और जो हमने सिलेंडर लिया उस कंटेनर के साथ भी, कंटेनर की वॉल के साथ भी बेसिकली कोलिजन करते हैं। तो क्या है, जो स्पीड है वो चेंज होती रहती है। लेकिन हम इसमें क्या है, एवरेज स्पीड क्या है वो लेके चल रहे हैं। तो एवरेज स्पीड इन्होंने क्या मानी है, v मानी है, ठीक है। तो कोलिजन डायमीटर क्या है, बेसिकली जब दो मॉलिक्यूल अप्रोच करते हैं, ठीक है, अप्रोच करेंगे, ठीक है, और वो क्या है, एक मिनिमम डिस्टेंस पे आएंगे और कोलिजन करेंगे, ठीक है। तो कोलिजन डायमीटर इज द क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच बिटवीन द सेंटर ऑफ टू मॉलिक्यूल व्हेन दे जस्ट टच ईच अदर ड्यूरिंग ए कोलिजन। ये देखो, ये दो मॉलिक्यूल हैं अलग अलग, ठीक है, ये आपस में जो टच करेंगे, ठीक है, तो इनके सेंटर से अगर हमें डिस्टेंस लें तो ये क्या है, सिग्मा है। इस सिग्मा को ही हम क्या बोल रहे हैं, कोलिजन डायमीटर बोल रहे हैं। तो कोलिजन डायमीटर क्या है बेहन, जब दो मॉलिक्यूल एक दूसरे को अप्रोच करते हैं और वो एक दूसरे को जब टच करते हैं, ठीक है, तो उस डिस्टेंस को, उनके सेंटर से जो डिस्टेंस होगी उस डिस्टेंस को हम बोलेंगे सिग्मा, और उसको हम क्या बोलेंगे, कोलिजन डायमीटर बोलेंगे, ठीक है। तो इससे अगर कम डिस्टेंस होगी मॉलिक्यूल की, ठीक है, तो वो आपस में कोलिजन नहीं करेंगे, उन दोनों में क्या हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी डिस्टेंस होनी चाहिए किसी भी दो मॉलिक्यूल को कोलाइड करने के लिए, ठीक है। तो वो क्या है, इजिली कोलाइड कर सकते हैं, अदरवाइज इनके बीच में क्या हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, कोलिजन डायमीटर बोल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कोलिजन नंबर कोलिजन नंबर एंड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ कोलिजन मेड बाय वन मॉलिक्यूल विद अदर मॉलिक्यूल इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड द कोलिजन नंबर। मतलब कोई भी जो मॉलिक्यूल है, एक सिंगल मॉलिक्यूल की हम बात करें हैं, वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ 1 सेकेंड में कितने कोलिजन करता है, उसको हम क्या बोलेंगे, कोलिजन नंबर। वेयर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर कोलिजन अकरिंग पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम, 1 सेकेंड के अंदर, और पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर, पर यूनिट वॉल्यूम मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कितने मॉलिक्यूलर कोलिजन हो रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। दोनों में डिफरेंस है। कोलिजन नंबर तो क्या होगा, हम एक मॉलिक्यूल के जो कोलिजन है वो डिस्कस कर रहे हैं 1 सेकेंड के अंदर। इसमें क्या है, एक मॉलिक्यूल के नहीं, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर कोलिजन कितने होंगे पर सेकेंड और पर यूनिट वॉल्यूम, उसको हम क्या बोल रहे हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, √2πv सिग्मा स्क्वायर n, ठीक है। और कोलिजन फ्रीक्वेंसी यहाँ से होगी z। कोलिजन नंबर को तो NC से डिनोट कर रहे हैं हम, कोलिजन फ्रीक्वेंसी को हम Z से डिनोट कर रहे हैं। ये हो जाएगी 1/√2πv सिग्मा स्क्वायर n स्क्वायर। v क्या है, एवरेज वेलोसिटी है। n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैस। n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैस। सिग्मा क्या है, मॉलिक्यूलर डायमीटर है, ठीक है। तो एक क्या है, ये तो क्या हो जाए, n तो क्या हो गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैस, ये तो क्या हो जाएंगे, n हो जाएंगे। लेकिन एक सिलेंडर के अंदर अगर हमें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमें लेके चलने हैं, तो सिलेंडर की जो वॉल्यूम है पाई सिग्मा स्क्वायर v, इससे हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो द नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं जो सिलेंडर के अंदर होंगे वो हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ कोलिजन कितने हो जाएंगे, पाई सिग्मा स्क्वायर v इंटू n हो जाएंगे, ठीक है। तो अब क्या है, हम क्या देखेंगे इसमें, v क्या है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या है, जब दो मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे तो एवरेज वेलोसिटी क्या है, अलग अलग होगी। जैसे इस एंगल से कोलाइड करें और दोनों पैरेलली मूव कर जाएं, दो मॉलिक्यूल एक एंगल से कोलाइड करें, ठीक है, और पैरेलली दोनों मूव कर जाएं, तो उस केस में क्या होगी, जो रिलेटिव वेलोसिटी है, जो एवरेज वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी। अगर दोनों हेड ऑन कोलिजन करते हैं, हेड ऑन कोलिजन कर आपस में आमने सामने कोलिजन करते हैं, हेड ऑन कोलिजन करते हैं, तो वेलोसिटी हो जाएगी 2v, ठीक है। और एक 90 डिग्री के एंगल से अगर कोलाइड करते हैं दोनों मॉलिक्यूल, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, हमारे पास जो वेलोसिटी है वो √2v हो जाएगी। √2v हम ऐसे इसे निकाल सकते हैं, ये क्या हो जाएगी, √2v हो जाएगी जब राइट एंगल से करते हैं,
2v हो जाएगी जब क्या है हेड ऑन कोलिजन करते हैं, ग्लेंसिंग कोलिजन करते हैं जब क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे एवरेज वेलोसिटी अलग अलग केस में क्या है अलग अलग होगी। ठीक है, वो कोलिजन किस एंगल से उन्होंने किया है वो उसके ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, तो इसमें क्या है बेसिकली हमने देखा है कि जो एनसी है हमारी वो क्या थी √2πv सिग्मा स्क्वायर एन है, √2πv सिग्मा स्क्वायर एन है। ठीक है, तो हमने क्या देखा था, ये थी हमारी नंबर ऑफ कोलिजन √2πv सिग्मा स्क्वायर एन है। ठीक है, ये हमने निकाल लिए थे, यहाँ पे हमारे जो टोटल नंबर ऑफ कोलिजन निकाल लिए थे। ठीक है, तो हमने अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हमने क्या रखा है v की जगह हमने √2v हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। v की जगह हमने एवरेज वेलोसिटी की जगह हमने √2v सब्स्टिट्यूट कर दिया इस इक्वेशन के अंदर। ये हमने निकाली थी यहाँ से नंबर ऑफ कोलिजन हमने निकालते पाई सिग्मा स्क्वायर वी एन, तो v की जगह हमने √2v यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, तो nc की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी √2πv सिग्मा स्क्वायर एन हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास कोलिजन नंबर की हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमें ये तो क्या हो जाएगा एक मॉलिक्यूल के द्वारा जो कोलिजन हो रहे हैं वो है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से अगर कोलिजन हम निकालेंगे तो हमें इस इक्वेशन को n से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम हमारे पास क्या है n है, तो n से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास ये इक्वेशन होगी। ठीक है, अब हमें क्या निकालने हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी निकालनी है, मतलब हमें 2 मॉलिक्यूल का कोलिजन, क्योंकि हम एक मॉलिक्यूल का कोलिजन करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी, लेकिन हमारे पास एक कोलिजन के अंदर 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं तो हम इसको क्या कर देंगे 1/2 से इसको क्या है 2 से इसको क्या है डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे मॉलिक्यूल्स के द्वारा जो टोटल नंबर ऑफ कोलिजन है वो आ जाएंगे पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम में। तो ये हमारी क्या हो जाएगी कोलिजन फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ये हमारा पहले क्या था कोलिजन नंबर था। ठीक है, अब इसको अगर हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो z = 1/√2πv सिग्मा स्क्वायर एन स्क्वायर आ जाएगा, जो हमने पीछे देखा था। ठीक है, अब एवरेज वेलोसिटी को हमने पहले निकाली थी, वैल्यू 8RT/πm √8RT/πm है, तो हम v की जगह हम ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं यहाँ पे 8RT/√8RT/πm हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास z की जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है ये हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, अब क्या है हम टेम्परेचर और प्रेशर का हम इफ़ेक्ट देखेंगे कोलिजन फ्रीक्वेंसी पे। कोलिजन फ्रीक्वेंसी पे अगर हम टेम्परेचर या प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो उसका हम इफ़ेक्ट देखेंगे। ठीक है, तो देखो हम इसमें z की अगर हम ये वैल्यू लेके चलें तो इसमें क्या है z क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इसमें अगर हम z की देखें तो इसमें z क्या है t के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो z की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, मतलब कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी नंबर ऑफ कोलिजन क्या है वो भी इंक्रीज होंगे। अगर हम यहाँ से देखें तो इसमें क्या है z अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या है वो भी क्या है इंक्रीज होंगे। तो z अगर हम इंक्रीज करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नहीं इंक्रीज होंगे, इसमें इंक्रीज होगी वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी मॉलिक्यूल की एवरेज वेलोसिटी क्या है वो है इंक्रीज होगी। तो टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करेंगे तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो क्या है कोलिजन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ से इंक्रीज होगी। हम यहाँ से डायरेक्ट देख सकते हैं z है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t के है, तो अगर हम t इंक्रीज कर रहे हैं तो z भी इंक्रीज होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है प्रेशर। अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो क्या है जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम वो क्या है इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो वॉल्यूम है वो क्या है कम हो जाएगी, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल उस वॉल्यूम के अंदर क्या है बढ़ जाएंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ जाएंगे तो z क्या है इंक्रीज होगी, मतलब जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है वो प्रेशर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि प्रेशर अगर हम इंक्रीज करेंगे तो जो n है वो क्या है जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है पर यूनिट वॉल्यूम वो क्या है बढ़ जाएंगे, और z क्या है n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो n बढ़ेगा तो z की वैल्यू भी ऑटोमेटिकली क्या है इंक्रीज होगी। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और प्रेशर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब नेक्स्ट है हमारा मीन फ्री फॉल। देखो हमें पता है
अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडमली मोशन करते हैं, ठीक है। अगर एक मॉलिक्यूल किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ नहीं टकरा रहा है तो वो क्या है, स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा। लेकिन अगर वो किसी मॉलिक्यूल के साथ या सिलेंडर की वॉल के साथ टकरा जाता है, कोलाइड कर जाता है, तो उसका जो इस टाइप से मोशन हो जाएगा, जिग जैग टाइप का मोशन हो जाएगा, ठीक है। तो वो एक बेसिकली क्या है, तो इफेक्टिव कोलिजन से पहले जो मॉलिक्यूल है, इफेक्टिव कोलिजन से पहले जो मॉलिक्यूल है वो क्या है, जो पाथ जो फॉलो करता है, जो पाथ जो फॉलो करता है उसको हम बोलेंगे फ्री पाथ। ये क्या है, फ्री पाथ है। तो जो हमारा मॉलिक्यूल है वो जिग जैग पाथ फॉलो करता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है ऐसा ही पाथ फॉलो करे, क्या पता वो शॉर्ट डिस्टेंस से आ जाए कोलिजन करने के लिए, तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए हम क्या लेके चलेंगे, मीन फ्री पाथ लेके चलेंगे। तो मीन फ्री पाथ क्या है, मीन फ्री पाथ इज द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, इट इज़ डिनोटेड बाय एल। दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच कोई भी जो मॉलिक्यूल है वो हमारी जो एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल करता है, एवरेज हम डिस्टेंस नहीं लेके चलेंगे, एवरेज डिस्टेंस जो ट्रेवल करता है उसको हम क्या बोलेंगे, मीन परिपात बोलेंगे। और इसको हम एल से डिनोट करेंगे, स्मॉल एल से इसको हम क्या है डिनोट करेंगे, ठीक है। तो एल क्या हो जाएगा, एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर सेकेंड, मतलब वी एवरेज डिस्टेंस क्या है उसको हम वी से डिनोट करेंगे, और अपॉन नंबर ऑफ कोलिजन मेड बाय ए सिंगल मॉलिक्यूल पर सेकंड, सिंगल मॉलिक्यूल पर सेकंड नंबर ऑफ कोलिजन क्या हो जाएगा, एन सी, कोलिजन नंबर। तो वी अपॉन एन सी की वैल्यू हमारे पास है √2π सिग्मा स्क्वायर एन, ये हमने पहले डिराइव की हुई है। तो एन सी की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो हमारे v से यहाँ पे v कट जाएगा, तो l इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, 1/√2π सिग्मा स्क्वायर n। तो इसमें इस इक्वेशन से हमें क्या पता लग रहा है कि जो मीन फ्री पाथ है वो डज नॉट डिपेंड अपॉन द स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल, क्योंकि इसके अंदर स्पीड कहीं पे भी इंक्लूड नहीं है, तो स्पीड पे डिपेंड नहीं कर रहा है मीन फ्री पाथ, ठीक है। और मीन फ्री पाथ किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कोलिजन डायमीटर सिग्मा स्क्वायर, कोलिजन डायमीटर के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूल का साइज बढ़ेगा, ठीक है, मॉलिक्यूल का अगर साइज बढ़ेगा, लार्जर द मॉलिक्यूल साइज मोर फ्रीक्वेंट विल बी द कोलिजन, तो कोलिजन उतने ही क्या है, ज़्यादा कोलिजन होंगे, ठीक है। और उतना ही क्या है, जो एल की वैल्यू, मीन परिपात की वैल्यू क्या है, कम होगी। मतलब एल क्या है, कोलिजन डायमीटर के या फिर मॉलिक्यूलर साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। थर्ड है, मीन फ्री पाथ डज नॉट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, लेकिन इनवर्सली करता है। जो मीन परिपात है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, जो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रहेंगे तो उतना ही क्या है, जो मीन परिपात है उसकी वैल्यू क्या है, कम होगी, ठीक है। तो अब क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन मीन परिपात। तो मीन परिपात के लिए अगर हमें टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट देखना है तो वो हम कैसे देखेंगे, तो जो हमारी आइडियल गैस इक्वेशन है वो क्या है, PV = nRT। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर हमें पर यूनिट वॉल्यूम अगर हमें निकालने हैं तो N/V क्या हो जाएगा, P/RT हो जाएगा। N/V को हम क्या डिनोट कर सकते हैं, N से डिनोट कर सकते हैं। N क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, तो N = P/RT हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब हमें अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम अगर हमें निकालने हैं तो हम इसको, इस इक्वेशन को अवोगाड्रो नंबर से क्या है, मल्टीप्लाई कर देंगे। अवोगाड्रो नंबर हमारा क्या है, n0, तो n = क्या हो जाएगा, P/N0/RT, ठीक है। अब हमें ये जो वैल्यू है, n की जो वैल्यू है वो हम कहाँ पे पुट कर देंगे, n की जो वैल्यू है वो हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। n की वैल्यू हम यहाँ पे, क्योंकि n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम है, वो हमने निकाल लिए, ठीक है। तो n की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो n की वैल्यु हम जैसे ही हम यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे हमने n की वैल्यू पुट की, ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगी। इन्होंने k को किसके इक्वल रखा है, R/NO के इक्वल रखा है। k = क्या है, R/NO, तो R/NO को हम स्मॉल k से सब्स्टिट्यूट यहाँ पे कर देंगे, तो हम L इसमें क्या हो जाएगा, L इसमें बेसिकली क्या है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और P के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो L = क्या हो जाएगा, L हम इसको क्या लिख सकते हैं, T/P लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे तो क्या है, ये P के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अगर हम प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे तो L क्या है, T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम ये इक्वेशन यहाँ से लेके चलें,
गे-लुजैक लॉ क्या कहता है, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T है। अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम अगर हम कांस्टेंट रखते हैं तो P रहेगा हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ठीक है। तो L इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। L क्या है, अगर L हम यहाँ से देखें तो L हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि हमने वॉल्यूम अगर कांस्टेंट रखी हुई है, ठीक है। तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T है, ठीक है। तो L क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा। तो अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम रखते हैं, वॉल्यूम अगर हम चेंज नहीं करते हैं, ठीक है, तो जो हमारा मीन फ्री पाथ है वो टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है। वो अगर उसके ऊपर कोई इफेक्ट, अगर हम टेम्परेचर या प्रेशर अगर हम इंक्रीज करेंगे तो अकॉर्डिंग टू गे-लुजैक लॉ ये जो हमारा जो मीन फ्री पाथ है वो क्या है, चेंज नहीं होगा, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे हम टेम्परेचर इंक्रीज करें, चाहे प्रेशर हम डिक्रीज करें या इंक्रीज करें, कुछ भी करें, अगर हमने वॉल्यूम कांस्टेंट रखी हुई है तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये था हमारा मीन फ्री पाथ और उसका टेम्परेचर और प्रेशर के साथ वेरिएशन।